तो कहां से स्टार्ट हुआ पाप? देखने से। अगर आदम हवा अगर उस फल को नहीं देखता जो शैतान ने दिखाया, तो क्या पाप आता? नहीं आता। लेकिन शैतान ने पहले दिखाया, तू देख कि कितना सुंदर है, तो पहले दिखाया। अगर हम उसे नहीं देखते तो पाप नहीं आता। इसका मतलब देखने पहला क्या होता है, हम देखते हैं और देख की कल्पना करते हैं और देखने से पाप घुस जाता है। इसीलिए प्रभु बोलते हैं तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाए तो अपने आंख निकाल और काड़ा होकर स्वर्ग में जा। यदि तुझे पैर तुझे ठोकर खिलाए तो पैर को काट और तू लंगड़ा होकर जा। तेरे स्वर्ग में जाना लंगड़ा होना पसंद है, लेकिन सब पैर हाथ रहते हुए इस नरक जगत क्या फायदा? राजा के सामने नहीं झुका, राजा के उस खंबे के सामने, उस मूर्ति के सामने डैनियल नहीं झुका, क्योंकि वो अड़ा रहा और खड़ा। वो ये नहीं देखा कि राजा को अगर ना बोलूंगा तो मुझे आग में डाल देगा या मुझे शेर की गुफा में डाल देगा। वो अपनी उस परिस्थिति को नहीं देखा, लेकिन जो सही था वही किया। आज हम जो सही अगर वही करेंगे तो प्रभु हमें इज्जत बनाएंगे, इज्जतदार। वो बोला अगर तू अपने प्राण को बचाना चाहेगा तो तू मरेगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण दे देगा मैं उसे बचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आज के प्राण को देख रहे हैं, हम आज के जीवन को देख रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए जो अनंत काल का आशीषक है हम उसे नहीं देख रहे। हालेलुया। इसलिए प्रभु मैं कोई भी चीजों के सामने ऐसा ना झुकूं पिता जहाँ शैतान मेरे जीवन में आए, क्योंकि बाइबल लिखा है जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाता है मनुष्य से तो 7 गुना आता है, 7 गुना दुष्ट आत्मा आता है और उस मनुष्य की दशा पिछली से बुरा हो जाता है। लिखा यीशु के नाम से पिताजी के वचन को जो लोग सुने पिताजी वो हील हो जाए, चंगा हो जाए, पवित्र हो जाए, वचन को अगुवाई करे, वचन की प्रभु रक्षा करे और वचन को प्रभु आदर करे। क्योंकि बाइबल लिखा है पिता तेरा वचन कहता है मैं सबसे ज्यादा अपने वचन के आदर किया। हाँ पिताजी यीशु के नाम से इनके मनों में बात कर प्रभु कि आपके वचनों को ना तोड़े, आपके वचनों पर चले पिताजी, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर तो हर एक वचन से जिंदा रहेगा। लिखा है जो प्रभु के मुख से निकलता है। जब प्रभु के मुख से निकला तो सब कुछ बन गया इस दुनिया में यीशु के नाम से। हालेलुया। आज जब वचन में बोलूं पिता तेरे ओर से हो पिता, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा वचन हो और पवित्र आत्मा के द्वारा सुने, आत्मा में मैं बोलूं और आत्मा में सुने पिताजी। यीशु के नाम से, यीशु के नाम में, यीशु के नाम से पिता आत्मा की आवाज को सुने। सब लोग निकालेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय। हालेलुया। उसका 22 वचन सब लोग निकालेंगे मत्ती 6 उसका 22 वचन। शरीर का दिया आंख है। शरीर का लैंप क्या है? आपके बॉडी का लैंप, बॉडी का जो मोमबत्ती क्या है? आंख। आंख से शुरुआत होता है बोल रहे। हालेलुया। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल भी होगा, उजाला भी होगा। पर यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया आंख। आपका बॉडी में सब कुछ है, कितना सारा अंग है और बॉडी कितना अच्छा भी दिख रहा है। अगर आंख फूट गया या आंख नहीं दिखेगा तो आपकी दुनिया क्या हो जाएगी? अंधेरा हो जाएगा। आपका आंख नहीं रहेगा तो आप दुनिया देख पाओगे, दुनिया आपके क्या हो जाएगा? अंधेरा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे दी शरीर का दिया, शरीर का जो दिया बाती है दिया। हरे दिया मतलब लैंप। जब लाइट गोल हो जाता तो क्या जलाते थे पहले जमाने में? दिया बाती, मोमबत्ती या लैंप, कंदी पहले जमाने में जब लाइट गोल हो जाता। तो यहाँ पे लिखा है कि शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। निर्मल मतलब पवित्र। अगर आपका आंख पवित्र है तो आपके लिए दुनिया पवित्र है। अगर आंख बुरा हो गया तो आपके लिए दुनिया अंधेरा होगी। क्योंकि लिखा है कि आंख से स्टार्ट होता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान आया आदम और हवा के पास, हालेलुया, जब शैतान आया आदम और हवा के पास, तो शैतान ने क्या दिखाया? बताओ, बाइबल पढ़ेंगे हम, क्या दिखाया शैतान ने? कागज में फल दिखाया, बोलो फल। कागज में दिखाया, फल दिखाया। क्या बोला? देख। वो बोला कि खा, बोला क्या? पहले क्या बोला? देख। अभी वचन जो पढ़े उसको उत्तर उसको। हालेलुया। शैतान जब आया आदम और हवा के पास, तो पहले बोल रहा देख ये फल कितना सुंदर है। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे लोग ना पूरा बाइबल नहीं पढ़ते, तो ये भी सोचते हैं कि जब प्रभु था आदम हवा के साथ, और जब प्रभु था वाटिका में और पवित्र जगह था, आपके मन में शायद ये क्वेश्चन होगा, तो शायद उत्तर मिलेगा आज। जब प्रभु है उस पवित्र जगह में, स्वर्ग में, तो शैतान कैसे आ गया? होता है ना मन में, शैतान कहाँ से आ गया? जहाँ तो प्रभु वहाँ शैतान नहीं आना चाहिए, फिर शैतान आया कैसे और कैसे बहका दिया? हालेलुया। लेकिन आप जब इस्याहा को पढ़ते, इस्याहा को खोलना मत, इस्याहा को पढ़ते, इस्याहा भविष्यवक्ता की पुस्तक को, तो आदम हवा से पहले का पुस्तक है, ये भविष्यवाणी था। हालेलुया। तब जब इस्याहा को पढ़ते हो 12 अध्याय को, और जब यजेकेल को पढ़ते हो, तो उसमें उत्तर है कि शैतान को प्रभु ने बिजली की नाई गिराया। कैसे गिराया? जैसे बिजली देखना चमकता है, तो शैतान को ना प्रभु ने, जो शैतान जिसको बोलते हैं वो स्वर्गदूत था, स्वर्ग में आराधना करता, स्वर्ग में प्रार्थना करता, स्वर्ग में प्रभु के साथ देखता था, उसके सिंहासन के सामने बैठता था। हालेलुया। स्वर्गदूत, मिकाएल स्वर्गदूत, जिब्राइल स्वर्गदूत और ये लूसीफर, 3 स्वर्गदूत बहुत बड़े थे जो लीडर थे स्वर्ग में। इनके बात सब मानते थे, ये बहुत सुंदर थे। हालेलुया। लेकिन एक स्वर्गदूत क्या आ गया? घमंड आ गया। तो प्रभु ने उस स्वर्गदूत को क्या कर दिया? इस पृथ्वी में गिरा दिया। तो क्या बोलते हैं? शैतान को मैंने देखा बिजली की नाई गिरते हुए। ये है उत्तर कि शैतान पहले कहाँ था? शैतान उस समय नहीं था, यहाँ शैतान बना। स्वर्ग से वो गिरा स्वर्गदूत, तो उसके साथ एक तिहाई गिरा। जो जब वो गिरा, तो यहाँ पर उत्तर लिखा है कि पृथ्वी क्या हो गया? बोलो, पेट्रोल। उत्पत्ति 1 अध्याय, उत्पत्ति 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, खोल दो फटाक से जल्दी, तो उत्पत्ति 1 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? पृथ्वी पेट्रोल हो गया जब गिरा। तो क्योंकि इतना बड़ा शैतान जब गिरा ना, तो पृथ्वी क्या हो गया? जो इतना सुंदर पृथ्वी प्रभु ने बनाया था आदम हवा के लिए, जो इतना सुंदर बनाया था प्रभु ने पवित्र जगह को, वो क्या हो गया? लिखा है पृथ्वी बेडोल, बेढंगा, सुनसान, अंधेला, उबड़ खाबड़ और पानी दिख रहा था। और प्रभु का आत्मा मंडरा रहा था जल के ऊपर, और प्रभु को कहीं स्थान नहीं मिला था बैठने का। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है उत्तर कि शैतान कहाँ से आया। अब स्टोरी चालू है। शैतान तो आ गया जमीन में, अब आदम हवा को क्या बोल रहे हैं? देख ये फल सुंदर है। ये नहीं बोला कि फल को खा ले। हालेलुया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फल था कि क्या था। अब बहुत सारे क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट बाइबल, तो फल समझते हैं और पेड़ समझते हैं और वाटिका समझते हैं। अब मैं पेड़ का एग्जांपल दे रहा हूँ। पेड़ क्या था? ये दुनिया था। पेड़ क्या था? बोले ये वर्ल्ड, ये सृष्टि एक पेड़ है। फल क्या था? पाप था। फल मतलब कर्म, कर्म जो आज हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म और बोलो बुरा कर्म। हालेलुया। अगर अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे बोलते हैं। हालेलुया। तो हमारे विवेक में, हमारे मन में सब कुछ है कि हम अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे, अच्छा चीज खाएंगे कि बुरा चीज खाएंगे, इधर जाएंगे तो मरेंगे, उधर जाएंगे तो बचेंगे। हमारे विवेक में सब, माइंड में सब, दिमाग में प्रभु ने पहले से डाल दिया। हालेलुया। प्रभु हमको अनजान नहीं रखा है। हमारे पास क्या है? आंख है, नाक है, कान है, बॉडी, सब कुछ है। हालेलुया। हमारे पे प्रभु ने क्या दिया है? अपनी बाइबल क्या लिखा है? प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति निकालेंगे, और 2 का 27, 2 का 27 को एक बार पढ़ो। आप खड़े हो जाओ तो मेरा बाइबल उसको 2 का 27 को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने 1 का 27,
उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने क्या बनाया? अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप मतलब जानते हो, जैसे प्रभु के पास पावर है, ताकत है, अभिषेक है, अनाउंटिंग है, बुद्धि है, ज्ञान, वैसे ही प्रभु ने भी आपको सेम बनाया था। तो क्या हम मूर्ख हैं? हम नहीं जानेंगे कि अच्छा फल है कि बुरा फल? हालेलुया। इसमें प्रूफ हो गया कि प्रभु ने हमें सब कुछ परफेक्ट बनाया था। हालेलुया। हम सब चीज जानते थे कि अच्छा है या बुरा है। तो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब शैतान ने दिखाया, हालेलुया, शैतान ने दिखाया कि इस फल को खा, हालेलुया, तो इन लोग देखे और क्या बोले? वाह बहुत सुंदर है। हालेलुया। अगर नहीं देखते तो क्या होता? नहीं खाते। तो इसका मतलब है क्या? शरीर को दिया आंख। अगर यदि तेरे आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला है। अगर आंख बुरा हो गया तो कहां से स्टार्ट हुआ पाप? देखने से। अगर आदम हवा अगर उस फल को नहीं देखता जो शैतान ने दिखाया तो क्या पाप आता? नहीं आता। लेकिन शैतान ने पहले दिखाया, तो देख कि कितना सुंदर है, तो पहले दिखाया। अगर हम उसे नहीं देखते तो पाप नहीं आता। इसका मतलब देखने पहला क्या होता है? हम देखते हैं और देख की कल्पना करते हैं और देखने से पाप घुस जाता है। इसीलिए प्रभु बोलते हैं, तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाए तो अपने आंख निकाल और काड़ा होकर स्वर्ग में जा। यदि तुझे पैर तुझे ठोकर खिलाए तो पैर को काट और तू लंगड़ा होकर जा। तेरे स्वर्ग में जाना लंगड़ा होना पसंद है, लेकिन सब पैर हाथ रहते हुए नरक जगत क्या फायदा? तेरे आंख रहते हुए सब कुछ रहते हुए तो नरक जगत क्या फायदा? इससे अच्छा कुछ भी मत रहे तेरे पास। वो आंख क्या नहीं, आपका दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, पैसा हो सकता है, लालच हो सकता है, व्यभिचार होता है, नशा, वो ऐसा चीज को तू फेंक दे बोले जिसके कारण तू नरक जा रहा है। ऐसा चीज को हटा दे जिसके कारण तू नरक जा रहा है। बोला हालेलुया। यदि तेरा आंख निर्मल है तो तेरा शरीर भी निर्मल होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर आदम और हवा को बता रहे हैं फल को। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 का 6, तो 3 का 6 निकालेंगे, इसको पढ़ेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा, हालेलुया, अतः जब स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के योग, हम चाहने योग भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाई। हालेलुया। तब उस दिन तब उन दिनों की, हाँ, उन दोनों की आंखें खुल गई। देखो कब खुला? हालेलुया, जब खाया तो शैतान कहां से स्टार्ट किया कि देख ये फल में कितना पावर है, देख ये फल में कितना सामर्थ्य है, देख ये फल कितना सुंदर है। अब आपके फल क्या था ये बता रहा हूं, ये पेड़ क्या था। हालेलुया। ये जो पेड़ है ये वर्ल्ड है, ये सृष्टि है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पेड़ का जो एग्जाम्पल दिया ना, ये पेड़ बोलो संसार है। और फल क्या था बताऊं? ये फल एक बुरा और भरा, एक कर्म जो बोलते, अगर अच्छा कर्म करोगे तो आप अच्छा रहोगे, बुरा कर्म करके जेल जाएंगे बोलते मर्डर करने से। तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने अच्छा और बुरा दोनों बनाया था, विवेक भी दिया था, बुद्धि भी दिया था, लेकिन वो फल जो बता रहे हैं वो एक बेविचार था। क्या था? फल क्या था? एक बेविचार था। हालेलुया। वो सेव अंगूर केला नहीं। आज बहुत लोग सेव अंगूर केला सोचते होंगे कि सेव को खाया तो पापी हो गया। हालेलुया। और वाटिका क्या था? ये संसार है। वाटिका मतलब वो जंगल का एग्जाम्पल दिया, वो संसार था। जिस तरह से आप जिस दुनिया में आप रहते हो ना, ये जंगल है, ये वाटिका है, ये संसार एक पेड़ समझ जहाँ आप रहते हो। और फल क्या है? नशा एक फल है, चोरी करना एक फल है, व्यभिचार करना एक फल है, गाली देना एक फल है। ये सब प्रकार का फल लगा समझ लो। और आपके पास बुद्धि और ज्ञान है, लेकिन शैतान बोल रहा है कि गाली दे, तू देख बोल रहे हैं, देख ये कितना सुंदर है। मतलब गाली देना कितना सुंदर है, व्यभिचार करना कितना सुंदर है, झूठ बोलना कितना सुंदर है, चोरी करना कितना सुंदर। अगर तू चोरी करेगा तो अमीर बन जाएगा। हालेलुया। बोलेगा तू चोरी करेगा तो अमीर बनेगा, अगर तू झूठ बोलेगा तो तू छूट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर तू व्यभिचार करेगा कितना मजा आएगा। शैतान बोल रहा है देख। तो कहां से पाप स्टार्ट हुआ बताओ? देखने से। ये वचन क्या बता रहा है? अगर वो फल को अगर नहीं देखता, वो हवा
तो लुभाती नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं हमें आत्मिक आंखों से देखना है। हालेलुया। आदम और हवा को क्या बनाया था? आत्मिक बनाया था, पवित्र बनाया था, शुद्ध बनाया था, प्रभु ने बनाया था। लेकिन जब शैतान जो ऊपर से गिरा था वो आया और क्या बोल रहे हैं? इस फल को देख कि कितना सुंदर, अगर तू खाएगा तो पवित्र हो जाएगा, पावरफुल बन जाएगा, सामर्थ्य बन जाएगा, तू भी प्रभु के जैसे बन जाएगा। हालेलुया। और जबकि यीशु मसीह पर लिखा है कि मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता बनाया था, अपने जैसे बनाया था, पावरफुल बनाया था, लेकिन बोला था कि इसको ना छूना नहीं, न इसे देखना नहीं। हालेलुया। प्रभु ने आज्ञा दिया था। हालेलुया। तो ये जो फल है ये कर्म है हमारा, और जो पेड़ था ये संसार है, ये वाटिका एक संसार है। और आदम और हवा को जैसे प्रभु ने क्या दिया था? क्या दिया था? आज्ञा दिया था कि यहाँ ये सब चीज खाना। आज भी प्रभु ने क्या बोला है? तू सब चीज लेना, सब खाना, सब कुछ लेना, ये दुनिया ये वर्ल्ड आपका ही बोला है। बोला है कि नहीं? आप पाबंदी में हो क्या, जेल में हो क्या, नहीं हो? प्रभु ने आपको पूरा अधिकार दिया, दुनिया का हर एक वस्तु आपका है। हालेलुया। लेकिन बुरा और भला को आप जानते हो। जैसे आदम हवा को प्रभु ने बोला था कि पाप का फल को मत छूना, जैसे खाना भी मत, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए क्या हुआ कि शैतान की आवाज को सुना और शैतान की बात को सुना। हालेलुया। और उसे देखा, और जैसे देखा उसके जीवन में क्या हो गया? पाप आ गया। अगर नहीं देखता तो क्या होता? पाप नहीं आता। और देखने के बाद पाप अंदर में घुस गया, और जब पाप अंदर में घुसा तो गर्भवती हुई। अगर एक फल रहता तो गर्भवती होती। आम को खाने से कोई गर्भवती हो जाएगा? हाँ, आगे जब पढ़ेंगे ना तो ऐसा लिखा है कि मैं परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से एक संतान को पाई, एक बच्चा को मैं पाई, उसका नाम था केन। 4 अध्याय खोले, उत्पत्ति 4 अध्याय। क्या बोल रही है? मैं प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से क्या पाई? संतान पाई। जबकि प्रभु की ओर से वो नहीं पाई थी। पहला जो संतान था वो पाप के द्वारा हुआ था। पहला जो संतान था वो फल खाने से हुआ था। फल क्या था? व्यभिचार था। उसने आदम को छोड़ के, अपने पहला पति को छोड़ के, उसने आज्ञा को तोड़ के उसने किसके पास? शैतान के साथ सो गई, शैतान के साथ व्यभिचार हुआ, और उसका पहला फल क्या हुआ? केन। और जब केन उसके जीवन में आया तो दुष्ट वाला जीवन जी रहा था। देखो, पढ़ो, 1 अध्याय से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे चढ़ाने के लिए आया। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण। हालेलुया। हाबिल के भेंट को तो ग्रहण किया, नहीं खाया, लेकिन केन की भेंट को नहीं लिया। क्या प्रभु पक्षपात है? क्या पक्षपात नहीं करता? दोनों एक ही भाई थे, एक ही घर के थे, एक ही माँ से जन्म हुआ था। एक बच्चे का नाम क्या था? केन। एक बच्चे का नाम था हाबिल, और दोनों आदम हवा के ही बच्चे थे। हालेलुया। लेकिन ऐसा लिखा है कि केन के भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया, जबकि सबसे ज्यादा भेंट लेकर गया था। हालेलुया। अपने खेती में से पहला उपज और ज्यादा लेकर गया था। लेकिन हाबिल ने अपना बछड़ा भेड़ बकरी जो लेके गया था ना, उसको प्रभु ने लिया, लेकिन केन का भेंट को नहीं लिया। कारण क्योंकि पाप से गर्भवती हुआ था, पाप के द्वारा जन्म लिया था। और जब पाप के द्वारा जब कोई जन्म लेता है ना तो उसका जीवन भी पाप में रहता है। ये कहाँ से गर्भ हुआ था? कब हुआ था? जब पाप के फल को देखी थी और पाप के फल को खाई थी। पाप कहाँ से आया था? शैतान को। शैतान ने पाप के फल को दिखाया था। हालेलुया। देखा तो पाप आया। वो फल क्या था? व्यभिचार। जब शैतान के साथ व्यभिचार हुआ तो केन को जन्म दिया, और केन का जीवन कैसा था? शैतान वाला था। जब आप देखोगे कोई चुगली कर रहा है, चारी चुगली कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आप समझ जाना शैतान की ओर से। क्या पर लिखा है कि दुष्टता का काम कर रहा था। कौन? केन। इसलिए उसकी भेंट को प्रभु ने नहीं लिया, लिखाया। जब आप आगे पढ़ोगे ना तो दुष्ट का काम था। हाबिल का काम क्या था? पवित्र था। और केन का काम था क्या था? अधर्मी वाला। इसीलिए अपने भाई को मार डाला, लिखा है। हालेलुया। अपने भाई को गुस्सा में क्या कर दिया?
मार देगी। मैंने जब भेंट लेकर गया तो मेरा भेंट को प्रभु ने लिया और तेरा भेंट को ले लिया। ये दुष्ट था, एक क्रोध में आकर मार दिया कि ये शैतान का बच्चा था। आज हम पहचाने कैसे जाएंगे कि हम प्रभु की संतान है और दुष्ट आत्मा का शैतान के बच्चे हैं? बाइबल में लिखा है तुम्हारे कामों के द्वारा, तुम्हारे फलों के द्वारा, तुम्हारे जीवन के द्वारा हम पहचाना जाएंगे, लिखा है। पेड़ को कैसे पहचानोगे, लिखा है। हालेलुया। पेड़ को कैसे पहचानोगे, लिखा है उसके फलों से पहचान जाओगे। ये आम है, बिही है, केला है, संतरा है। फल को देखते जानते ना ये केला है, केला का पेड़ है, सेब का पेड़। बाइबल में लिखा है तुम अपने फलों से पहचान जाओगे। केन को कैसे पहचान गया प्रभु ने? ये दुष्ट की तरफ से कि उसका काम अधर्मी वाला था, चलन कपट वाला था, चारी चुगली था। जब कोई मनुष्य मसीह को मानता हूँ बोलेगा, प्रभु को मानता हूँ बोलेगा, अगर चारी चुगली में, झूठ में, चोरी में, व्यभिचार में, नशा में, पाप में, तो समझ जाना ये शैतान कोर्स है। क्योंकि जहां जहां शैतान है वहां बुराई है, वहां पाप है। इसलिए शैतान की तरफ से बच्चा पैदा हुआ था। हालेलुया। तो ये अपने भाई को ही मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे स्टार्टिंग जो हम बताए थे, मत्ती 6 उसका 22। जोर से पढ़ेंगे मत्ती 6 उसका 22। मत्ती 6 का 22। शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। कैसे अंधियारा होगा? क्योंकि पवित्र थी। कौन थी? आदम और हवा। क्या प्रभु ने क्या बनाया था? उसे पवित्र बनाया था। लेकिन अंधियार कैसे आ गया उसके जीवन में? अंधेला कैसे आ गया? देखने के द्वारा। अगर वो नहीं देखते उस पाप के फल को तो क्या उसके जीवन में पाप आता? नहीं आता। आज भी संसार एक वाटिका का समान। आज भी संसार में बहुत सारा पेड़ और फल लगा है, अच्छा का भी, बुरा का भी। ये संसार क्या है? वाटिका का समान। ये संसार क्या है? फल के समान दुनिया में, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। लेकिन शैतान हमें क्या बोल रहे हैं? तो देख देख, इसे खा ले, इसे कर दे, इसे ऐसे बोल, यहाँ जा, वो कर। और आपको क्या बोल? आपको पाप में फंसना चाह रहे शैतान। हालेलुया। जिस तरह से आदम और हवा बहके नहीं थे, लेकिन शैतान ने उन्हें लुभाया, लिखा है, उसे दिखाया। मतलब आंख से स्टार्ट होता है पाप। ये आंख क्या है? आपका मेन पॉइंट पहले दिखाता है। आप दुनिया को देखते हो कि अच्छा है या बुरा है। अगर आप आंख बंद कर दो, आप चल नहीं सकते। आप आंख बंद करके चल नहीं सकते, आंख बंद कर गाड़ी नहीं चला सकते, आंख बंद करके कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आंख ही मेन लाइट है। आंख को प्रभु ने लाइट का एग्जाम्पल दिया। आंख क्या है? एक लाइट के समान, ज्योति के समान, लैंप हो, दिया बाती के समान हो। अगर आंख फूट गया है, आंख नहीं है, तो आपका जीवन पूरा अंधेरा लिखा है। शैतान कहाँ से स्टार्ट होता है? आंख से। इसलिए प्रभु बोले तो अपने आंख को पवित्र कर और आंख को शुद्ध कर। हमें मतलब क्या देखना है और क्या नहीं देखना है हमारे हाथ में। हालेलुया। कभी कभी हम जानबूझ के वही चीज देखना चाहते हैं जो चीज प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया। वचन बहुत है इसका मतलब कभी कभी प्रभु बोलता है वहां तुम मत जा उस चीज को देखने, लेकिन हम उसको देखने जाते हैं जैसे संसार देखने जाते हैं। समझ रहे? संसार देखने क्या करें? बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल जगह है, बहुत अच्छा है। और वहीं से स्टार्ट होता है पाप। क्योंकि नहीं देखा रहता आदम हवा तो क्या वो शैतान बहका पाता? अगर उसे नहीं देखा रहता तो पाप घुस पाता, वो लेडीज लुभा पाती। वो लुभाई कैसे? लालच में कैसे आ गई? सुंदर है बोल के, क्योंकि वो देख दी। और प्रभु ने बोला था उसे देखना भी नहीं, छूना भी नहीं। हालेलुया। तो ये आंख बहुत बड़ी बात है। ये आंख जो हमें दिया है ना, प्रभु ने हमें क्यों दिया है? कि हम अच्छी चीजों को देखें। हालेलुया। और जो हम देखते हैं वही हमारे अंदर घुसता है। हालेलुया। याकूब 1 अध्याय और उसका, देखो याकूब 1 अध्याय और उसका 13 वचन। हालेलुया। यहाँ पर निकालेंगे याकूब 1 अध्याय और 13 लिखा है, मनुष्य अपनी इच्छा और अपनी अभिलाषाओं से खींचा जाता है और फंस जाता है। लिखा है खींचा कर, अपने अभिलाषा में और अपने ही इच्छा में खींचाता है और पाप आ जाता है उसके जीवन में। लिखा है हालेलुया। और पाप गर्भवती होती है। आदम और हवा के जीवन में क्या आया? पाप आया तो गर्भवती हो गई और केन को जन्म दी। क्या लिखा है? याकूब 1 अध्याय उसका 13 वचन में,
13 को जब पढ़ने लिखाया है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा करता है और ना हो सकती है, हालेलुया, और ना किसी की परीक्षा आप करता है। कभी भी प्रभु ना मनुष्य का परीक्षा पाप कर दे के नहीं होता। आपके लाइफ में जब पाप आएगा तो मत बोलना कि प्रभु की ओर से आया है ये परीक्षा। अगर मेरे अंदर मर गए तो प्रभु की ओर से मेरे को मर गया। अगर मैं लूट गया, बर्बाद हो गया तो प्रभु ने मुझे लूटा, ऐसे मत बोलना। ना तो प्रभु किसी को परीक्षा लेता है, ना आप करता है, परंतु प्रत्येक, आगे पढ़कर लिखा, प्रत्येक व्यक्ति ही अपनी ही इच्छा और अपने ही अभिलाषाओं से खींचा जाता है। जिस तरह आदम हवा क्या को प्रभु ने फ्रीडम नहीं दिया था, फ्री होकर दिया था, सब कुछ बोला था, सब खाना पीना सब करना, लेकिन इनको न देखना न छूना नहीं। यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छाओं से जाकर फंस कर चले जाता है और पाप को जन्म देता है। और पाप को क्या करी? जन्म दी कौन? उसको, उस हवा ने। और उसका नाम क्या हुआ? केन। और केन पाप की ओर से था बोल के अपने भाई को क्या कर दिया? हत्या कर दिया, लिखा है, मार दिया कि तेरा भेंट को लिया और मेरा भेंट को नहीं लिया। ये क्या है? जगत का मन। आज भी हम बोलते हैं तेरा प्रार्थना सुना थे, मोर प्रार्थना नहीं सुना थे, तोरेज प्रार्थना सुनते, मोर का नहीं सुने थे। महू चढ़ जातो, महू प्रार्थना करतो, महू दान दसवां देतो, महू पवित्र जीवन देतो, लेकिन मोर प्रार्थना अभी तक काबा नहीं सुनिस, एकर प्रार्थना काबा सुनिस। बोलते ना बहुत आदमी हम शैतान की ओर से इसीलिए ऐसे बोल रहे केन जैसे कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुना, इसका प्रार्थना क्यों सुना? प्रभु ने बोला सब बातों का समय ठहरा है। किसी को ज्यादा दिया, किसी कम दिया, किसी को समय में दूंगा, तो अपने कर्मों के अनुसार तू पाएगा। जैसा तेरा मेहनत है, जैसा तेरा हालेलुया बीज बोना, वैसे तेरे साथ मिलेगा बोलते हालेलुया। इसलिए किसी की दोष मत लगाओ बोलते, जैसा तेरा कर्म है तेरे कर्मों के साथ तेरे को मिलेगा बोलते हालेलुया। हमें दोष नहीं लगाना है कि मेरे को इतना देर से मैं आ रहा हूँ, मेरे से लेट में आके इतना आशीष क्यों मिल जाता है, बहुत बोलते हालेलुया। लेकिन यहाँ पर केन भी ऐसा बोलते, मेरा ज्यादा भेंट को भी नहीं लिया, तेरा केन भेंट, तेरा कम भेंट को कैसे ले लिया? क्योंकि उसका काम पवित्र था। जब हम परमेश्वर की मर्जी पे चलते हैं, प्रभु की इच्छा को पे चलते हैं, प्रभु के मार्गों में चलते हैं, प्रभु के वचनों को फॉलो करते हैं, तो दुनिया आपको देखेगा कि आप ऊंचे में जा रहे हो, पवित्र हो जा रहे हो, आपकी महिमा को प्रभु बढ़ाऊंगा बोल रहे हैं, आपको ऊंचे स्थान में खड़ा करूंगा, आपको लोगों के सामने ऊंचा करूंगा बोल रहे हैं, आपकी महिमा को बढ़ाऊंगा बोल रहा है हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु आपको ऊंचा करे तो कौन मुझे नीचा कर सकता बोलता है। दाऊद में लिखा है, दाऊद सबसे छोटा था लेकिन सबसे बड़ा भाई बन गया, राजा बन गया। सब भाई में से छोटा था, छोटा को बोलता है ये कोई काम का नहीं है, लेकिन प्रभु के नजर में क्या स्पेशल था। आपको मनुष्य के नजर में स्पेशल नहीं बनना है, आपको प्रभु के नजर में स्पेशल बनना है। तो प्रभु जिस तरह से दाऊद को खड़ा किया था और राज सिंहासन दिया, प्रभु आपको दाऊद जैसे राज सिंहासन देगा। आपको यूसुफ सबसे छोटा था, लेकिन यूसुफ को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन यूसुफ सब छोटे भाई में से प्रभु ने उसका दिल को देखा, उसके हार्ट को देखा कि मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, मेरे वचनों के अनुसार चलता है, मेरी बातों पर मानता है, मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता। यूसुफ को क्या बना दिया? प्रभु प्रधानमंत्री बना दिया हालेलुया। जब आप प्रभु को आदर दोगे, प्रभु की इज्जत दोगे और परवाह नहीं करोगे दुनिया का ना, तो प्रभु आपको दुनिया के सामने इज्जतदार बनाएंगे। लेकिन अगर आप दुनिया को देखोगे कि मैं इसको भी खुश करूं, उसको भी खुश करूं, इसको दिल ना दुखाऊं, उसको दिल ना दुखाऊं, तो फिर आप मर जाओगे आत्मा में और आप कहीं का नहीं रहोगे। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है जानते हो? श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता। क्यों लिखा है? लोग घोड़ों का विश्वास करते हैं, रथों का विश्वास करते हैं, लेकिन जब युद्ध होता था तो रथ भी काम नहीं आता था, घोड़ा भी काम नहीं आता था। लेकिन जिसने विश्वास किसके ऊपर किया? प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, तो थोड़ा सा घोड़ा और थोड़ा सा रथ में जीत गए इस युद्ध को। दाऊद थोड़ा सा रथ लेके, थोड़ा सा घोड़ा लेकर 30,000 आदमी, 1 लाख आदमी को जीत गए दाऊद, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर का आत्मा था। इसी साथी था वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। आज हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं, ये मेरा हेल्प करेगा, ये मेरा मदद करेगा, ये मेरे काम आएगा हालेलुया, लेकिन कोई हमारा मदद नहीं आता वक्त। अगर प्रभु है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, सामर्थ्य, तो आपका बंधन टूटेगा हालेलुया। अगर मनुष्य पर भरोसा करोगे तो आपको खाना दे सकता है, पैसा दे सकता है, लेकिन अभी प्राण को नहीं बचा सकता नरक जाने से। आपके
आपके प्राण को उद्धार पाने से नहीं बचा सकता। हालेलुया। इसीलिए श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। मनुष्य में धोखा दे देगा लिखा है, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा में धोखा नहीं देता। हालेलुया।